2-3 दिन थे जिम कॉर्बेट में तो बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए होंगे। आई नो माइंडसेट पर बहुत सारा काम होता है, माइंडसेट पर डिस्कशंस हुए होंगे, हाउ टू टेक अवे योर फियर, हाउ टू थिंक बिग, है ना, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है। वंडरफुल। तो यही करते रहिए, अपनी सोच पर काम करिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, क्योंकि मिस्टर बाली कहते हैं कि बड़ा सोचने की हिम्मत करो। और सच ये है कि हम अपने आप को रोक लेते हैं। कई बार हम अपने लिमिटेशंस बना लेते हैं, अपने दायरे बना लेते हैं, उसके ऊपर नहीं निकलना चाहते, उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहते। ये क्या है? ये फियर है हमारे अंदर का कि अगर हम, और ये फियर किससे होता है? अपने आप से नहीं होता, अपने साथ के लोगों से होता है कि हम किसी के आगे बोल देना मैं इतना कुछ करने वाला हूँ, फिर अंदर से आवाज आती नहीं हुआ तो। दैट इज अ पीयर फियर। लोगों का डर होता है कि वो मेरे से पूछेगा नहीं हुआ तो। ये तब होता है जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? यस। आपको अपने ऊपर भरोसा है? यस। अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। यस। दैट्स अ बिलीव। कुछ नहीं है लाइफ में, बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दैट्स द रीजन मिस्टर बाली भी कहते हैं कि बड़ा सोचने की हिम्मत करो। ये कुछ किसी को सपने दिखाने की बात नहीं है, सिर्फ बड़ा सोचने की बात है। जब हमने बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर का इंसिडेंस। हम लोग बात कर रहे थे एंड वी वर थिंकिंग अबाउट कि हम जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हमने 1000 करोड़ किया था एंड वी वर थिंकिंग कि हम 1000 से अब कितने नेक्स्ट ईयर 2000 नहीं सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे हम 1500 करोड़ करेंगे। मिस्टर बाली से जब मिलने गए, उनको बताया कि सर लास्ट ईयर हमने 800 करोड़ से 1050 करोड़ किया, 750 करोड़ से 1050 करोड़ किया, तो दैट्स ऑलमोस्ट 300 करोड़ वी हैव ग्रोन। तो इस साल हम 500 करोड़ ग्रो करना चाहते हैं। वी वर एक्साइटेड कि 300 करोड़ की जगह 500 करोड़ करना चाहते हैं। हमें लग रहा था हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं। मिस्टर वाली ने कहा कि यार आलोक एक बात बताओ ना, व्हाई कांट वी डबल इट? 13 साल में जो किया 14वें साल डबल क्यों नहीं कर सकते? सोचने हाँ या ना दोनों बोलने में जब तक मैं आता, उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो, समझ में आ गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो उसके लिए काम नहीं करेंगे। एंड द फैक्ट इज मिस्टर बाली ने बात फ्लोट की कि बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो, और उसके बाद उन्होंने बोला हम इस साल जो पिछले सालों में किया है उससे ज्यादा करेंगे, जो पिछले 13 साल में किया 14वें साल उतना एकदम एक साल में करेंगे, डबल करेंगे, 1000 से 2000 करोड़ करेंगे। हम सारे लोग फ्रॉम द ऑफिस एम्प्लॉइज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, आप लोग सारे लोग उसी चीज पर लग गए। लग गए ना? यस। हम कहाँ 1500 करोड़ सोच रहे थे, हमने 1850 करोड़ पे क्लोज किया। अगर नहीं सोचते तो काम नहीं करते, और अगर उस पर काम नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। एंड दैट गेव अस बिलीफ। उसने विश्वास दिया, और जब मिस्टर बाली ने इस बार कहा कि इस बार हम 3500 करोड़ करेंगे, तो किसी के चेहरे पे डाउट नहीं था। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि हाँ सर करेंगे, हाँ सर करेंगे। That's a belief. When Mr. Bali sat with our ambassadors, क्योंकि वो कुछ भी डिसीजन जब लेते हैं, मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, तो हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, है ना, उनसे एक बार डिस्कशन जरूर होता है। तो एम्बेसडर्स के साथ बैठे तो इट वाज लाइक ओके फाइन, एवरीबॉडी वाज एग्रीइंग, बोले हाँ सर इतना तो करना ही है। तो आपकी जो लीडरशिप है ना, उनको भी पता है, और दे आल्सो थिंक बिग। दैट्स द रीजन वो वहां पर है। दैट्स द रीजन वो एम्बेसडर है। दैट्स द रीजन वो इतनी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं। दैट्स द रीजन वो इतने अच्छी लीडरशिप है और इतने अच्छे लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर अपलाइंस कि ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाती है, एंड इट इज देयर थॉट प्रोसेस। वो एक सोच है जो उन्हें अलग बनाती है। आप विवेक से मिल के आ रहे हो वहां पर। हाउ कम इन जस्ट 1.5 ईयर फ्रॉम 10 lakhs, एक साल के बाद 20 लाख, और उसके 6 महीने के बाद 30 लाख क्रॉस कर गई उसकी चेक। 1.5 साल पहले उसकी चेक 10 लाख रुपए थी, राइट? वो 10 लाख से एक साल के बाद 20 लाख हो गई। इट्स अ थॉट प्रोसेस। उसको सब क्लैरिटी थी कि उनको थी कि मुझे ये करना है। एंड व्हेन यू डिसाइड दैट मुझको ये करना है, आपको रास्ते मिल जाते हैं। व्हेन यू डिसाइड कि आपको कहीं जाना है तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। टिकट नहीं होता तो आपको पता है किधर से टिकट अरेंज होगा, नहीं होता तो तत्काल में भी हो जाता है। लेकिन जब जाना है, डिसाइडेड है, तो हो जाता है। इट्स लाइक दैट। सो लाइफ में व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। सो दैट्स द रीजन
मिस्टर वाली की वो चीज हमेशा याद रखना कि बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। वन थिंग इज गारंटीड कि अगर नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। सोचोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। सक्सेस इज ऑन द वे। यस, हो जाएगा। देयर इज नथिंग मोर टू इट। नहीं करोगे नहीं होगा, गारंटीड है। तो सोच लो, हो जाएगा। अभी तक हम लोग कैसे सोचते थे कि बड़ा सोचो, सब लोग हमको यही सिखाते थे, बड़ा सोचो। आप 2000 करोड़ सोचोगे, 1700 होगा, 1600 होगा, 1800 होगा, कुछ तो होगा। डोंट थिंक दैट वे। थिंक इज, जो उधर से आवाज आई थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको 1 लाख रुपए कमाना है 6 महीने में, सोच लो, काम करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। 5 लाख कमाना है 1 साल के बाद, सोच लो, काम करना शुरू कर दो उसको प्लान करके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। That's how it is. Life is very simple. हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, बिकॉज आप सोच लेते हो तो आपके एक्शंस वैसे हो जाते हैं। The moment you decide कि मुझे ये करना है, आपके एक्शंस अकॉर्डिंगली होने लगते हैं। आपकी काम वैसे ही शुरू हो जाता है, वैसे ही काम करना शुरू कर देते हो। आपकी टीम ऐसे बनने लगती है, आपके अंदर का मोटिवेशन लोगों तक जाने लगता है, आपके चेहरे की ना एक्साइटमेंट और खुशी देख करके और कॉन्फिडेंस देख करके सामने वाला ऑटोमेटिकली एक्साइटेड होना शुरू हो जाता है। बट इफ यू फील लाइक ओके फाइन, मुझे 1 साल में 50,000 कमाना है, तो सामने वाले को लगता होगा ठीक है। अभी आप बोलते हो 1 साल के बाद मुझे 5 लाख कमाना है, डिफरेंस है ना फेस पे। मुझे एक गाड़ी खरीदनी है और मुझे ऑडी खरीदनी है, डिफरेंस है ना आपके चेहरे पे। एंड दैट पासेस ऑन, वो जाता है लोगों तक। बहुत बार हम कुछ शब्द बोलते नहीं, मेरे जेस्चर से, मेरे तरीकों से लोगों तक वो चीजें कम्युनिकेट हो जाती है। वेरी सिंपल। आप कभी उदास होते हो, किसी को बोलते नहीं हो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्यों उदास हो, लेकिन घर वाले पकड़ लेते हैं, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, होता है ना। अरे अगर घर वाले पकड़ लेते तो आपकी टीम भी तो आपके घर वाले ही है ना। दे आल्सो अंडरस्टैंड। अपलाइन अगर लो फील कर रही है, डाउनलाइन को पता चल जाता है कि मेरी अपलाइन लो है, और अगर अपलाइन लो है, डाउनलाइन लो हो जाएगी। और अगर अपलाइन एक्साइटेड है तो आपको एक्साइटेड रहना है, रहना पड़ेगा। आप में से कितने लोग अपलाइन हो? आप सबको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। और सभी डाउनलाइन है। आप में से कितने लोग डाउनलाइन हो? सभी डाउनलाइन अपनी है। अपलाइन को एक्साइटेड रखना पड़ेगा। बहुत तवीज। आप सारे अपलाइन हो तो आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, आप सारे डाउनलाइन हो तो आपको लोगों को एक्साइटेड रखना पड़ेगा। अपनी अपलाइन को एक्साइटेड नहीं रखोगे तो आप डाउन हो जाओगे। सो वो कैसे रखोगे? बाय योर वर्क, अपने काम से, अपनी एनर्जी से, अपने थॉट प्रोसेस से। यू विल नॉट गेट सक्सेस एवरी टाइम, but you will always learn from that what you have not gained. There are two things, either I win or I learn. It's never lose. So lose अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिएगा। either you learn or you succeed. या तो सफलता मिलती है या आप सीखते हो, और कुछ नहीं होता जिंदगी। इन्हीं चीजों पर फोकस करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए काम को। कंपनी के सिस्टम से जोड़ करके रखिए अपने आप को और अपने साथ के लोगों को। आपकी जो डाउनलाइन है, जितनी भी डाउनलाइन है, जो लोग नए आ रहे हैं, आप उन्हें जो सिखा सकते हो बिल्कुल सिखाओ, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जो कंपनी का सिस्टम है, जो VIP है, CNT है, VLC है, हेल्थ वर्कशॉप्स हैं, VWS है, ये जो ट्रेनिंग्स हम आपके लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपकी लाइफ आसान होती है। क्योंकि ये ट्रेनिंग करने वाले लोग एक्सपर्ट हैं इनको करने में, एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट आपका काम आसान कर देता है। अगर आप अपने लोगों को खुद समझाने बैठोगे, पूरा दिन लगाओगे, वो कोई और समझाने आ रहा है जो एक्सपर्ट है, वो समझाएगा, वो भी पूरा दिन लगाएगा, लेकिन आपका दिन एक बचा, आप उसको कहीं और यूज करोगे। नहीं, आप उसको वहां पर यूज करो। यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीलर्न। कई बार ऐसा होता है ना, एक बार हम चीजें लर्न कर लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद अगर उसको रिवीजन नहीं होता तो भूल जाते हैं। यस और नो? तो रिवीजन बार बार करना चाहिए। आपकी टीम के लोगों को जब ट्रेनिंग पर बैठा रहे हो तो थोड़े थोड़े दिनों के गैप के बाद आप भी उस ट्रेनिंग में जरूर बैठो। VIP में आपने 6 महीने पहले अटेंड की थी, अभी आप डायरेक्टर हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, आप 17% हो, 14% हो,
आपको 3 महीने हो गए, आप अटेंड कर चुके हो, 3 महीने 4 महीने के बाद आपको फिर से मौका मिल रहा है, टीम के लोग तो जा रहे हैं, 3-4 महीने में एक बार खुद जाके कर लो। इन्वेस्ट योर 1 डे, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। I am not saying invest your 250 rupees for VIP. No, that is not an investment. Invest your 1 day, क्योंकि आपके एक दिन की कीमत है, आपके एक घंटे की कीमत है, आपके एक मिनट की कीमत है कि नहीं? Yes. वो पूरा दिन अपना इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेने की तैयारी करो, क्योंकि वो आपका सारा कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। yes. और जब रिफ्रेश हो जाएगा तो आप और शार्प हो जाओगे, आपकी चीजें और इफेक्टिव हो जाएंगी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजें हमारे दिमाग से वॉश ऑफ हो जाती हैं या मे बी थोड़ा सा नीचे चली जाती है, हम और चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो कुछ बेसिक्स हम हमसे मिस हो जाते हैं, वो बेसिक्स रिवाइव हो जाएंगे। आपको सीखने में, आपके लोगों को सीखने में आसानी होगी। अगली एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब जब आपकी टीम से लोग जाएं तो इंश्योर करो कि एज एन अपलाइन कोई जरूर वहां पर हो। वो वाले काम न करना, ना अपनी टीम में होने देना कि मेरे 4 लोग हैं, वीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सबको अटेंड करनी चाहिए, मैं आलोक टंडन से मिलके आया हूँ और आलोक टंडन ने मुझे बताया था, तो आप सारे मेरे डाउनलाइन हो, चलो इस बार 6 लोगों को वीआईपी में बैठना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने भी किया है, चलो बैठो, देखो मैं आता हूँ। ये मत करना। अगर अपने लोगों को लेकर के जा रहे हो तो प्लान इन अ वे दैट समबडी शुड बी देयर एज एन अपलाइन, या तो आप, या अगर आपकी डाउनलाइन में कोई है जो अटेंड करते हैं, उनकी टीम से लोग जा रहे हैं तो वो साथ में जरूर हो। क्यों? आप इमेजिन करो, जब पहली बार आप देखने गए हो, वीआईपी अटेंड करने गए हो, सीएनटी अटेंड करने गए हो, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया मिलता है, कुछ कंफ्यूजन्स भी होते हैं, हर बात समझ में नहीं आती। बाकी के लोग बैठे हैं जो अपने ग्रुप में बैठे हैं, उनके साथ कोई ना कोई बैठा है जो कहीं कंफ्यूजन है तो बता दे रहा है, बट आपके 3 लोग बैठे हैं जो तीनों के तीनों नए हैं, 4 लोग बैठे हैं जो 4 के चारों नए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा, कोई बताने वाला नहीं, वो पूछने किससे पूछूं। दे फील ओनली, उस समय उनको एक इंसान चाहिए होता है जो उनको वो क्लैरिटी दे सके। वो डिफोकस होंगे बीच में, जब अपलाइन साथ में होता है तो उन्हें वापस फोकस कर सकता है, बताता है कि नहीं अभी आप ये वाला पॉइंट देखोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। वो डिफोकस हो रहे हैं। एक साथ 5-6 घंटे बैठने की हर किसी की आदत नहीं होती, बट जब नहीं है तो हैबिट में लाना है, तो धीमे धीमे तो आप उनको जब साथ में रहते हो तो आप बांध के रखते हो, एंड दैट इज हाउ यू एंड योर टीम ऑल्सो लर्न्स। इट्स लाइक कल्चर। आप अपनी डाउनलाइन के साथ जाकर के एक बार बैठ करके उसे दिखा दोगे और उसे हेल्प कर दोगे ना अंडरस्टैंडिंग में, जब वो अपनी डाउनलाइन को लेकर के जाएगा तो क्या करेगा? वो भी बैठेगा, क्योंकि उसने देखा ही है कि मेरी अपलाइन आई थी, तो इसका मतलब अपलाइन को साथ में बैठना होता है। लेकिन जिस दिन आपने उल्टा काम कर दिया ना कि अपनी डाउनलाइन को बैठा करके बोला मैं शाम को 4 बजे आता हूँ, आप बैठो, शुरू हो गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने लिया था, बहुत हेल्प करता है और ये ट्रेनर तो बहुत ही अच्छे हैं, और मैं शाम को 4 बजे आता हूँ, वो समझ जाएगा कि जब मैं अपनी टीम को लाऊंगा तो मुझे उसको बैठा के कहना है कि मैं भी शाम को 4 बजे आऊंगा। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली होगा। तो व्हाट यू वांट टू गेट डुप्लीकेटेड, इट इज एब्सोल्युटली अपॉन अस। हम क्या डुप्लीकेट कराना चाहते हैं हमारे ऊपर है। हम सही चीजें डुप्लीकेट कराएंगे, राइट थॉट्स, राइट एक्शंस, वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। रॉन्ग मे बी you can call it wrong thoughts, otherwise which is not right is absolutely goes into the wrong side. वो चीज अगर डुप्लीकेट हो जाएगी तो रिजल्ट वो नहीं आएंगे जो आपको एक्सपेक्टेड है। तो कीप ऑन डुप्लीकेटिंग गुड बिजनेस, यही है। कंपनी के सिस्टम पे फोकस करिए। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि जब भी कंपनी कोई ऑफर्स देती है, कोई स्कीम देती है, राइट, वो समझिए, खुद एनालाइज करिए। एनालिसिस पूरी नहीं हो पाए, अपनी अपलाइन के पास जाकर के समझने की कोशिश करिए। कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, सेल्स मैनेजर्स होते हैं, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, आप उनसे समझने की कोशिश करिए और ढूंढिए कि इसमें आपका क्या फायदा है। क्योंकि मैनेजमेंट ने एक लाइन नीचे लिखी होती है हर जगह, इन योर सक्सेस मैनेजमेंट जो भी एक्शन लेती है उसके पीछे एक मोटिव होता है कि आपको सफलताएं आसानी से मिलें। तो वो जो भी चीज ध्यान में मैनेजमेंट करते हैं ना, वो आपके बेनिफिट के लिए करते हैं। वो तो आपका बेनिफिट देख लेते हैं उसमें क्या है, इसलिए वो करते हैं, लेकिन कई बार आप लोगों को नहीं पता होता कि इससे मेरा क्या फायदा, राइट? तो उसका पूरा बेनिफिट्स आप लोग नहीं ले पाते। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू अपलाइंस कि आप पहले जब भी कोई नई ऑफर्स आते हैं, कोई नई स्कीम्स आती हैं, कंपनी इतने सारे चलाती है, फ्लाई टू थाईलैंड चला रही है,
स्पेशल स्कीम्स चला रही हैं 22 से 27, कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है। डबल अभी डबल पीवी भूल जाओ, बंद हो गया। जमा का मिल गया 2 महीना। हाँ बस हो गया 2 महीने, अभी समझ में आ गया आप लोगों को। अभी आपको ये अंदाजा लगाने को दे दिया कि डबल पीवी करने से अगर पीवी बढ़ा लो तो चेक कितना बढ़ सकता है, ये समझ में आ गया। अब असली मजा तो तब है कि जब आपके एक्चुअल पीवी डबल पीवी के बराबर आने अभी आप लोगों को कई बार फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा था इस पर एंड माय वर्क इज स्टिल ऑन। मैंने कुछ लोगों को बोला भी है, आज आप लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा है मौका मिल गया तो आप लोगों के जो जो पीवी जितने डबल से आ रहे थे ना, आप ये फोकस करो कि वो पीवी आपका सिंगल आने लगे, विदाउट डबल पीवी आपका उतना पीवी होने लगे। आपकी चेक्स जो आपके ड्रीम्स है ना वहां पर इतनी तेजी से पहुंचेंगी और आपकी डाउनलाइन की चेक्स इतनी तेजी से भागेंगी, जो सोच के आए हो ना वो यहाँ पर आपको ऐसे पॉसिबल दिखाई देगा। एंड आवर फोकस शुड बी लाइक दैट। अगर मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं और मैंने साइट से 3000 पीवी किया था, उसमें से 1500 एक्चुअल था या 1800 एक्चुअल था और 1200 या 1300 या 1700 मेरा बाकी डबल से हो गया था, क्या मैं एक्चुअल 3,500 पीवी कर सकता हूँ? मेरा डाउनलाइन जो 6000 पीवी या 5625 या 5700 पीवी कर रहा था जिससे मुझे एलओबी आई थी, क्या एज ए सिल्वर डायरेक्टर में अपनी डाउनलाइन के साथ इतना काम कर सकता हूँ कि उसका एक्चुअल पीवी इतना आ जाए? अगर मैंने ये सपोर्ट अपनी डाउनलाइन को कर दिया ना, एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर आप लोग 6000 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे, आपकी चेक खुद सोचो कहां जाएगी। आपकी डाउनलाइन में कोई एक्चुअल 6000 पीवी कर रहा होगा ना, उसकी चेक तो बड़ी हो जाएगी, आपकी एज ए सिल्वर डायरेक्टर चेक कितनी बड़ी हो जाएगी। एंड दैट इज एन एडवांटेज। जो स्टार हैं, जो गोल्ड हैं, उनकी मल्टीपल एलओबीज कितनी बड़ी हो जाएंगी। इट इज लाइक एक्चुअल पीवी हमें वहां तक लेकर के जाना है। गेट इनटू दिस हैबिट, गेट इनटू दिस हैबिट। जितनी जल्दी करोगे, और उसके लिए कुछ खास नहीं करना, बहुत सिंपल से काम करना है। डू आई हैव अ पेन हियर? यस सर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, मैं एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं, उस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। सपोज अभी एनीबडी इज देयर, कोई भी 5, 8, 17, 14% कोई भी है, मतलब 6 लाख सैलरी, राइट। फोकस क्या कर रहे हैं कि मेरी हर लेग में, मिस्टर वाली कहते हैं ना कि 20 यूजर्स बनाने होते हैं हर किसी को, राइट। अगर मिस्टर वाली की डीवीडी देखोगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि हमें कम से कम 20 यूजर्स बनाने चाहिए, तो उसमें से मुझे 6 मेरे जैसे डुप्लीकेट मिल जाते हैं काम करने वाले, और 4-5 लोग मेरे पास ऐसे होते हैं जो हर महीने रेगुलर खरीदारी करते हैं। तो मतलब 10 लोग से तो कम से कम हो गए जो मेरे बिजनेस लाएंगे, और बाकी के 10 लोग ऑफ एंड ऑन होंगे, कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, लेकिन वो एक्टिव रहेंगे। 2-3 महीने में भी एक बार खरीदेंगे तो एक्टिव रहेंगे। मैं सिंपल सी चीज लेकर के चलता हूं कि आज की डेट में ऑन एन एवरेज हम लोग जो बिजनेस करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम 50 पीवी तो खरीदता है, यानी 1,500 रुपए का सामान तो खरीदता है, राइट। कुछ 2,500 का भी खरीदते हैं कंसिस्टेंसी करने के लिए। एवरेज 17, मतलब 1700-1800 रुपए की खरीदारी अगर मान लो तो 60 पीवी होता है। आप 50 मान के चलो, अगर आप 50 से 60 पीवी करते हो पर पर्सन और आपके पास 10 लोग हैं, तो आपकी कोई भी लेग 500 पीवी से कम कभी नहीं करेगी। और जब तक आपकी कोई भी लेग 500 पीवी नहीं कर सकती, करने लगती, इसका मतलब कि उसमें 10 लोग परचेज सेल्फ यूजर वाले नहीं है। अगर वो नहीं कर रही है तो 500 पीवी से कम कर रही है, मतलब कि उसमें 10 लोग नहीं है अपनी आईडी पर खरीदारी करने वाले। तो 10 से ज्यादा तो चाहिए। आप मिनिमम 10 लेकर के भी चलते हो तो 500 पीवी आएगा। अगर ये काम आपकी 6 लाख से हो रहा है तो आपके पास 3000 पीवी आएगा। यस और नो? अभी अगर कोई 60 कर लेगा तो उसकी जगह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, 3600 हो जाएगा। मिनिमम 3000 लेकर के चले। अभी अगर 3000 पीवी कोई कर रहा है और वो अभी 14% है, 3000 पीवी कर रहा है, तो उसकी डाउनलाइन में अगर एक भी उसके जैसा डुप्लीकेट आ गया तो वो भी तो 3000 पीवी करेगा।
वो 3000 पीवी करेगा, बाकी के लेग से 4500, बाकी के लेग से 2500 पीवी, 500 पीवी भी आया, वो इंसान अगले महीने 14% से सीधा डायरेक्टर मारेगा 5500 पीवी से। चेक सोचो कहां जाएगा। 14 से सीधा डायरेक्टर, क्योंकि उसने अपना एक डुप्लीकेट तैयार कर दिया। जब तक ये नहीं हो रहा तब तक ध्यान देना है। दूसरा इसका फायदा, जैसे आप अगर डायरेक्टर मारते हो तो एक दिन ये भी तो डायरेक्टर मारेगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर करेगा कि नहीं करेगा? जब ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर करेगा तो आप सिल्वर करोगे। अभी कितने लोग आपके ऐसे हैं जिनको आपने सुना भी होगा, खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो सिल्वर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके ऊपर निकल गए कि 1800 एक पीवी मेंटेन करने में ना महीने के आखिरी में भी तक जाना पड़ता है, राइट? लेकिन अगर आप ये वाला कल्चर डाल देते हो ना कि मेरे पास यूजर है, तो आप सोचो कि आपके पास जो रेगुलर यूजर होते हैं वो स्कीम में प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। स्कीम कब तक चलती है? मतलब ये सारे के सारे लोग 17 तारीख तक खरीदारी कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं? क्योंकि ये यूजर है, रेगुलर यूजर है, 17 तक खरीदारी कर लेंगे। आपके पास हर लेग में 500 पीवी का मिनिमम बिजनेस अगर आ जाता है 17 तारीख तक, तो 17 तारीख तक 2500 पीवी आ जाएगा। आपको कितना करना होता है सिल्वर पे? मतलब 17 तारीख तक आपका लेवल मेंटेन हो गया। बाकी का 12 दिन क्या करोगे? अपनी डाउनलाइन को और स्ट्रॉन्ग करोगे, बाकी के लोगों को सिखाओगे और स्ट्रॉन्ग करोगे। इस सिल्वर को जो 3000 पीवी कर रहा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इसको सिखाओगे कि ये अगली बार 6000 पीवी कैसे कर सकता है। बिकॉज 3000 अगर ये कर रहा है, 2500 आप कर रहे हो, 5.5 तो हो गया। 5500 पीवी हो गया, 5625 पे एलओबी आती है, पता है आपको? तो अगर 125 पीवी और आपके डाउनलाइन में बढ़ गए तो आपके अपलाइन ने एलओबी इस बार ले लिया। लेकिन आपको ये समझ में आ गया, जिस दिन ये सिल्वर बन गया, इसके नीचे 3000 आ गया, तो मेरे को एलओबी लेना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अपनी डाउनलाइन को सिल्वर बना लोगे, वो 5500 कर रहा होगा, आपको अपने आप 125 पीवी बढ़ेगा, एलओबी आपको भी आने लगेगा। जब सिल्वर आप एलओबी कमाओगे, साइड आपकी 2500-3000 से हो रही होगी, आपकी चेक ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। टेल मी, आप सोच के बताओ। अभी यहाँ पर देख करके अच्छा लग रहा है, ताली बजा ली, थैंक यू। आप में से कितने लोगों को ये बात मुश्किल लगती है कि मैं किसी को भी ये नहीं बता सकता या बता सकती कि मैं सिखा सकता कि 10 ही लोग चाहिए केवल अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने वाले हर आदमी को? मुश्किल है। अभी उसको बोलोगे 100 लोग चाहिए तो मुश्किल है। 10 लोग उसको आसान लगते हैं। आपको मैं बोल देता ना कि 60 लोग आपको बनाने हैं तो मुश्किल होता। आपने क्या किया? 10 लोग। अपने इन 6 लोगों को बोला 10 लोग, आपके 4 लोग अलग खरीदारी कर रहे हैं जो आपका सेल्फ बना रहे हैं। आपको अपना सेल्फ भी तो करना होता है। तो आप अपनी आईडी पर खरीदोगे और वो 4 लोग खरीदेंगे तो आपका सेल्फ भी 200 पीवी हो रहा होगा, वो एडिशनल है। इनका सेल्फ भी 200 हो रहा होगा, इनके नीचे से भी 3000 पीवी आ रहा होगा। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू हैव 10 गुड यूजर्स। लोगों को जितना आसान काम सिखाओगे उतनी जल्दी डुप्लीकेट होगा। आप ही लोगों ने बोला 100 यूजर बनाना मुश्किल है, लेकिन 10 यूजर बनाना मुश्किल नहीं है, यही बोला ना आपने? सारे के सारे लोग यही सोच लो अपने सारे। आप जब अपने लोगों के आगे बोलोगे सारे तैयार हो जाएंगे। उनसे पूछो कितना दिन लगेगा 10 यूजर 50 पीवी का बनाने में, वो सारे के सारे बोलेंगे सर इसी महीने कर देता हूँ। सब यही बोलेंगे कि इसी महीने कर देता हूँ। आप सोचो ना, ये काम अगर आपने करा लिया तो कितना फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई, क्योंकि आपके पास यूजर आ गए। आपके पास यूजर आ गए, आपके बिजनेस की फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। हमें अपने बिजनेस की फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है तो बड़ा यूजर बेस चाहिए। सिर्फ एक काम करना है, बड़ा यूजर बेस चाहिए। यूजर बेस बड़ा कर लो, आपका बिजनेस का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। आपकी टीम में लोग जब अर्निंग करते हैं तो आपकी अर्निंग अपने आप हो जाती है। इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। अपनी 1 लाख की चेक लाने के पहले अपने 5 लोगों की 20-20 हजार की चेक लेकर के आ जाओ, आपकी अपने आप 1 लाख आ जाएगी। सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। डायमंड पे मुझे अभी लास्ट वीक एक व्यक्ति मिले थे, डायमंड पे उनकी 3,80,000 की चेक आई।
5 लेग मेंटेन हो रही है उनकी। हर लेग में उनके पास स्टार डायरेक्टर जो 70 से 80 हजार कमा रहे हैं। हर लेग में स्टार है जो 70 से 80 हजार कमा रहे हैं और वो 3,80,000 कमा रहे हैं डायमंड पे। पॉसिबल है, स्टार पे 70-80 हजार 1 लाख पॉसिबल है और वही उसने पॉसिबल कर दिया। उसने अपनी हर लेग पे वो सिखा दिया। नाउ इज हैप्पी, कहता 3.5 लाख इस पे आ रहा है सर, मैं जिस दिन क्राउन मार लूंगा मेरी 5 लाख की चेक हो जाएगी। आई रिमेम्बर आज से 7 साल पहले हम लोग प्लान करते थे, जब वीएलसी करते थे, वीएलसी में सिखाते थे गोल सेटिंग में 1 साल क्राउन डायरेक्टर 1 लाख का चेक। आज की जो यंग जनरेशन है जो यहाँ पर बैठी है कहती 1 साल 1 लाख क्या छोटी बात कर दी सर। मिस्टर वाली कहते हैं बड़ा सोचो, हिम्मत तो करो। तो हमने कहा भाई कर लो। कहते सर 1 साल डायमंड डायरेक्टर 2 लाख का चेक। आज के यंग लोग ये अपना गोल सेट कर रहे हैं, 1 ईयर डायमंड डायरेक्टर 2 लाख का चेक। कहाँ हम 1 लाख के चेक की बात करते थे आज से कुछ साल पहले। थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड। बिजनेस रन नहीं कर रहा है, अभी मल्टीप्लाई कर रहा है। ग्रो नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी आप लोगों को अपना बिजनेस मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन डू दिस जस्ट बाय फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स। चलो, थैंक यू।